मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, मुख्यमंत्री शर्मनिरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। 13 करोड़ का ये प्रदेश है और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। जो 18-18 घंटे मोदी जी डेली काम करते हैं, आम आदमी के लिए थोड़ा ही काम कर रहे हैं, वो तो गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तो खैर फजीहत करवाई ही है, पूरे बिहार की किरकिरी करवा दी है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का मजाक बन रहा है कि एक गिरगिट छाप नेता यहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो दोनों में अब क्रेडिट लेने की होड़ है। फिर कुछ दिन बाद ये भी सुनिएगा दोनों एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालते नजर आएंगे। तो आपने इस बहाली के माध्यम से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया, ऐसा नहीं कि वो किसी नए बेरोजगार को आपने नौकरी दे दी है। यदि शांतिपूर्ण तरीके से लड़के लड़कियां मांग उठा रहे हैं कि भाई पूरक परीक्षा फल निकले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले, और तब आप कह रहे हैं कि आप चिन्हित करके ये हैं, बड़े बड़े माफिया को तो चिन्हित करने की औकात नहीं है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे कुर्सी की छीना झपटी हो रही है और जो आम आदमी है, आम आदमी की जद्दोजहद के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं। अमिताभ कुमार दास हमारे साथ हैं और बिहार में जो घटना घट रहा है कुछ दिनों से, उन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। ये धन्यवाद आपका, थैंक यू। बिहार में कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी और आप जो है एनडीए की सरकार हो गई। लोग जो है बात करें ये राजद की, तो जदयू के ऊपर जदयू की बात करें तो तेजस्वी यादव के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? अब देखना क्या है, देखिए जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये एक शर्मनिरपेक्ष नेता है ना। मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, मुख्यमंत्री शर्मनिरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। लज्जा का इन्होंने पूर्णतया परित्याग कर दिया है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान में पलटू राम के नाम से बदनाम है। एक मुन्नी बदनाम थी, एक पलटू राम बदनाम है। अब ये देखिए, कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वो भी वीडियो आज मौजूद है नेट पर। और आज देखिए तुरंत कूद के मोदी की गोद में है, तड़ी पार की गोद में है। तो खैर इन्होंने अपनी तो खैर फजीहत करवाई ही है, पूरे बिहार की किरकिरी करवा दी है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का मजाक बन रहा है कि एक गिरगिट छाप नेता यहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो जो भी हुआ है, बहुत निराशा हुई है, बिहार का दुर्भाग्य है। और भाजपा वालों का भी आप चरित्र देख लीजिए। जो तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह, ये तड़ी पार कहते थे कि भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश के लिए। अब एक मिनट में लगता है कि आगे का दरवाज़ा बंद था तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, बैक डोर। अब ये जो सम्राट चौधरी हैं, ये कहते थे कि जब तक मैं नीतीश को उखाड़ नहीं दूंगा पगड़ी ही नहीं खोलूंगा, है ना। अब वही पगड़ी बांध के फिर डिप्टी सीएम बन गए हैं। कितने झूठे होते हैं, कितने मक्कार होते हैं, ये भी इनका पता चल जाना चाहिए जनता को कि किसी धोखे में नहीं रहे। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे कुर्सी की छीना झपटी हो रही है और जो आम आदमी है, आम आदमी की जद्दोजहद के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। जी, जिस प्रकार से सत्ता बदल रहे हैं, अनोखा एक रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, ये विश्व रिकॉर्ड है। और बात रहा बिहार की, तो ये गणतंत्र जो है खतरे में दिख रहे हैं। क्या कहिएगा? अब सही कहा आपने। देखिए, एक तो विडंबना ये है कि बिहार जो है वहाँ दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र हुआ था। लिच्छवी गणतंत्र था ना वैशाली में, वो दुनिया का मतलब प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है। और अब जो बिहार में है, मतलब ऐसे जो भाजपा जैसी जो फासीवादी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, जो नफरत की राजनीति करती है, मुस्लिम विरोध की राजनीति करती है, वो सत्ता में आ गई है। उसके लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। और ये तो भाजपा वाले तो देखिए, मतलब पूंजीपतियों की भी पार्टी है। राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही गौतम अडानी की पूंछ पकड़ के घूमते हैं, पिछलग्गू बने हुए अडानी के। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। और देखिए 13 करोड़ का ये प्रदेश है और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। इससे बड़ा मतलब क्या है? इससे बिहार में से इतने पलायन की स्थिति है। हर साल लाखों बिहारी बाहर जाते हैं। कोई दिल्ली में रिक्शा खींच रहा है, कोई पंजाब में मजदूरी कर रहा है, कोई हावड़ा में जाके कुली बन गया है, जबकि बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और यहाँ की जनता की भी गलती है। सिर्फ आप नेताओं को कितना कुर्सिएगा, बिहारियों की भी गलती है, आम बिहारियों की भी गलती है ना। जब चुनाव होता है तो ये लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, है ना।
एक क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा, भूमिहार क्रिमिनल, तो हज़ारों भूमिहार लाइन लग जाएंगे उसको जिताने के लिए। पलायन से एक बात याद आया सर, जिस प्रकार से बिहार में रोजगार की बात करें तो लगातार जो है रोजगार के मामले में बिहार पीछे रहा है, लेकिन अभी की बात करें तो 17 महीना में लगभग 2 लाख से ऊपर की नौकरियां देने के बाद राजद और जदयू में एक दूसरे की होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की। तो ये क्रेडिट का रियल में हकदार कौन है? अब देखिए रियल में क्या होता है कि जब सरकार में तो दोनों थे, चाचा भतीजा दोनों थे, चाचा मुख्यमंत्री थे, भतीजा उप मुख्यमंत्री थे, तो कार्य से तो कोई आप अच्छा काम कीजिएगा तो वो भी दोनों को क्रेडिट मिलेगा, कोई गलत काम करेगा तो वो भी दोनों को, मतलब तालियां भी आपकी तो गालियां भी आपकी। अब ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा काम हमने किया तो बस मेरा क्रेडिट था, खराब हो गया तो उनका ब्लेम हो गया। लेकिन अब चूंकि दोनों में गठबंधन टूट चुका है तो दोनों में अब क्रेडिट लेने की होड़ है। फिर कुछ दिन बाद ये भी सुनिएगा दोनों एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालते नजर आएंगे। वो कहेंगे कि आप बहाली में घोटाला कर रहे थे, वो कहेंगे कि आप बहाली वो में कर रहे हैं। शुरू हो चुका है, कीचड़ तो होगा ही ना। वो तो यही नेताओं का चरित्र होता है कि जब तक साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं, और जहाँ गठबंधन टूटता नहीं है कि 5 मिनट के अंदर सारी बुराइयां दिख जाती है। तो ये है। और जो आप बहाली की बात करें, वो बहाली भी ठीक है, बहाली हुई है, लेकिन उसमें भी आंकड़ों की बाजीगरी ज़्यादा है, क्योंकि इससे बहुत सारे तो ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जो कि ऑलरेडी 10-12 साल से नौकरियां कर रहे थे, तो आपने इस बहाली के माध्यम से उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। ऐसा नहीं कि वो किसी नए बेरोजगार को आपने नौकरी दे दी है ना। बहुत सारे तो इसमें मतलब नियोजित शिक्षक आए हैं। तो ये भी बेसिकली जो बार बार एक दो संख्या ये लोग गिनाते हैं कि 1,22,324 लोगों को नौकरियां मिल गई, ये हो गया, और इतना मतलब धूम धड़ाका के साथ गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए, वो भी नौटंकी ज़्यादा है, काम कम है जी। रोजगार के मुद्दे पे लगातार एक दूसरे से क्रेडिट लेने और देने की बात कर रहे हैं। वही बात करें, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में बिहार के लोगों को और बिहार का डेवलपमेंट में क्या असर पड़ेगा और बिहार के लोगों को इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा? देखिए बिहार के लोगों को तो तभी फायदा होगा जब जन सरोकार वाली कोई पार्टी आएगी सत्ता में। मतलब मोटा मोटी यदि मेरी आप राय पूछे तो कांग्रेस पार्टी है जो थोड़ा जन सरोकार की पार्टी है, और जो वाम पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो जन सरोकार की पार्टियां हैं। और ये भाजपा सब तो मतलब पार्टी में इनको करता हुई नहीं तो माफिया के गिरोह हैं, तो इनसे जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। नीतीश जी का राजनीतिक भविष्य किस बात पे निर्भर करता है आपके अनुसार? अब तो ये मतलब इनका राजनीतिक भविष्य आप समाप्त ही समझे, है ना। अब ये पलटी मार मार के इन्होंने अपनी विश्वसनीयता को रसातल में पहुंचा दिया है। इनका अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं, इन्होंने खुद को एक मजाक का पात्र बना दिया। अब तो इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं एक जी। आखिरी सवाल रहा सर, जिस प्रकार से बात करें बीपीएससी टी 1.0 टी 2.0, टी 1.0 में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी किया गया था, वहीं बात करें सप्लीमेंट्री टी 2.0 में नहीं जारी किया गया, और सरकार जो है क्रेडिट ले रहे हैं एक दूसरे की नौकरियों के कि हम इतना निकाले हैं, हम निकाले हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस आया है कि अगर जो आप मांग करिएगा, ज़बरदस्ती मतलब कर दबाव डालिएगा तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा विभाग की होड़ में जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे जा रहे हैं। नहीं, ये तो वो नोटिस मैंने भी देखी है, अभी तो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। और ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। अब देखिए जनतंत्र में इस देश का जो संविधान है, धारा 19 है, उसकी आर्टिकल 19 है, वो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है वो धारा। शांतिपूर्ण अपनी बात बोलने का, शांतिपूर्वक, और ये मतलब संविधान का दिया हुआ ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसको तो मतलब कोई नहीं ख़त्म कर सकता, ना मुख्यमंत्री हो, ना अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, कौन-कौन जो सचिव होते हैं, कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। तो ये तो जो शिक्षा विभाग का जो फतवा जारी हुआ तो बिल्कुल गलत है। यदि शांतिपूर्ण तरीके से लड़के-लड़कियाँ माँग उठा रहे हैं कि भाई पूरक परीक्षा फल निकले, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकले, और तब आप कह रहे हैं कि आप चिन्हित करके ये हैं, बड़े-बड़े माफिया को तो चिन्हित करने की औकात नहीं है सरकार में। तो जो लड़के-लड़कियाँ हैं, जो अपने करियर की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको आप चिन्हित कर लीजिएगा। ये तो बहुत गलत है। उस आदेश को तो तुरंत निरस्त करना चाहिए, तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। जी। सवाल ये भी ना है सर, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सुशील मोदी की बात करें, लोग 14,000 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन सुशील मोदी का 40,000 का ट्वीट आता है, और जब कल बीजेपी कार्यालय में प्रवेश करते हैं अपनी मांगों को लेकर तो उन्हें खदेड़ के भगा दिया जाता है। उसके ठीक उसी शाम को ट्वीट आता है शिक्षा विभाग का। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में रहने के बाद लोगों की बात करते हैं लोग, वही लोग जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। यही तो राम भक्तों का चरित्र है। मैंने कहा ना कि राम भक्त लोग जो हैं तो पैदाइशी झूठे और मक्कार हैं, और इनको तो मतलब फुर्सत ही नहीं है। जो वहाँ नरेंद्र मोदी बैठे उनको फुर्सत ही नहीं है गौतम अडानी
की सेवा करने से। जो 18-18 घंटे मोदी जी डेली काम करते हैं, आम आदमी के लिए थोड़ा ही काम कर रहे हैं, वो तो गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और वही हाल राज्य स्तरीय नेताओं का है। आपने सही कहा, यही लोग पहले अभी 10 दिन पहले तक जब तक विपक्ष में थे, तब तक लग रहा था कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों को इंसाफ ही दिला देंगे, और जब सत्ता की मलाई मिल गई है तो सब मुँह छुपाते घूम रहे हैं। अब ना मीडिया से बात करेंगे, ना शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करेंगे। कल शिक्षक अभ्यर्थी पहुँचे भाजपा कार्यालय में तो पुलिस बुला ली गई और उन लोग को वहाँ से खदेड़ा जाने लगा। जी। चलिए, तो ये हमारे साथ अमिताभ कुमार दास थे। अलग अलग बिंदुओं पे अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।